ये कैसा अनर्थ कर रहे हैं आप? ये उचित नहीं है, रुकिए। कुछ युवकों के शरीर में असुरी शक्ति का वास तो था ही, किंतु इनके मन में भी असुरी शक्ति का वास है। अब इन्हें कैसे समझाए, कैसे इन्हें न्याय और प्रगति के मार्ग पर लाए? भैया, सिखाया क्यों खलती जो प्रश्न उठाया, पुरुष का कैसा ये हट अभिमान, राम सिया राम सिया राम सिया राम। बताया देवों ने भी शीश नवाया, हर नर की शक्ति वो नारी, पुरुष के सम जीवन अधिकारी, उसके नयन से जल जो बरसे, सृष्टि सुख सामर्थ्य को तरसे, कर खंडित उस नारी का मान, अधिकार नहीं भजना श्री राम, नारी का मान चाहे सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया सरपंच जी, ये मान सम्मान और ये पद हमने आपको दिया है ताकि आप हमारा भला कर सकें, ना कि हमारे घर की स्त्रियों को अकारण दंड दें। सरपंच जी ने अन्याय किया है। ऋषि कुमारों की बात उचित है। जहां स्त्रियों का सम्मान न हो, उनकी भलाई की चिंता न हो, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हम इस सरपंच को नहीं मानेंगे। अब जिस स्त्री ने अपने अधिकार और सम्मान के लिए ध्वनि उठाई है, वो हमारी नई सरपंच होगी। हाँ, यही है हमारी सरपंच। यही है हमारी सरपंच। हाँ, यही है हमारी सरपंच। यही हमारी सरपंच। ऋषि कुमारों, आपके कारण हमारी सोच से अधर्म और अन्याय का आवरण हटा। कृपया कर हमारी नई सरपंच का अभिषेक करें। हाँ, आप ही अभिषेक करें। हाँ, आप ही अभिषेक करें। अद्भुत पुत्रों, अयोध्या पहुंचने से पहले ही राम राज्य की कल्पना को सार्थक कर दिया। आयुष्मान भव। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जन जन का
लवकुश, क्या हुआ देवी सीता? नहीं, कुछ नहीं, बस एक आभास सा हुआ, जैसे कि सब शुभ होने वाला है। जय श्री राम। कोई कर्म जो मन को प्रफुल्लित कर रहा है, मानो जैसे जैसे शीघ्र ही सब शुभ हो जाएगा। समाज में व्याप्त जिस बुराई के लिए मैं और श्री राम अलग हुए थे, वो युद्ध अब गति पकड़ चुका है। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। भैया ये 5 पत्तियों वाला बेलपत्र बहुत दुर्लभ होता है लक्ष्मण। कभी कभी प्राप्त होता है और वो भी सहयोग से, और आज ऐसे ही किसी शुभ सहयोग से मेरा मन प्रफुल्लित हो रहा है लक्ष्मण। मानो जैसे मेरा मन हर दुविधा से दूर हो, हर संकट से परे हो। कुछ शुभ अवश्य घट रहा है। हमारे अश्वमेध यज्ञ का अश्व हर स्थान से निर्विघ्न विचरण करता हुआ आ रहा है भैया। कदाचित वही आभास आपके मन में हर्ष का कारण है। नहीं लक्ष्मण, अश्वमेध यज्ञ का अश्व इसका कारण नहीं है। बल के 2 प्रकार होते हैं। एक वो जहां हम विरोधी को गिराकर उसे हराकर स्वयं को शक्तिशाली सिद्ध करते हैं, और दूसरा वो जहां हम अनुचित सोच को गिराते हैं, कुविचारों को हराते हैं। यदि ये अश्वमेध यज्ञ शक्ति का प्रतीक है, तो ये मेरी आशा है कि जिस कारण मैं और सीता भिन्न हुए, वो कारण ही समाज से मिटा दिया जाए। समाज में स्त्री को समान अधिकार मिले। जब जब कोई स्त्री पर लांछन लगे, तब तब उसका पति उसके साथ खड़ा रहे। उसे किसी राजा या किसी न्याय के पास जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो आनंद आ गया। अरे भैया, हमने आज इतना शुभ कार्य किया और आप प्रसन्न होने के स्थान पर विचार से घिरे हुए हैं। हमने जिस कार्य का बेड़ा उठाया था उसका शुभारंभ तो कर दिया, किंतु जैसे जैसे हम अयोध्या की ओर बढ़ेंगे, ये कार्य और कठिन होता जाएगा। स्मरण है ना, वो रक्षक बार बार किसी महाराज को बुला रहा था। बचाइए महाराज। और ये वही है जो हमारे हर कार्य और उद्देश्य के बीच में बाधा बनता है। इसलिए हमें बड़ी सावधानी से उचित शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात को सभी के समक्ष रखना होगा। श्री राम के राम राज्य की कल्पना को हम इसलिए सार्थक नहीं करना चाहते ताकि हम अपने माता पिता को वापस पा सके, अपितु इसलिए कि हमारी माता ने जो लांछन का विषैला खून पिया है, वो संसार के लिए उदाहरण बने। जब जब किसी स्त्री पर प्रश्न उठे तो समाज उस स्त्री के पक्ष में ही उत्तर दे। उचित कहा भैया, हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। शीघ्र ही अयोध्या पहुंचकर प्रजावासियों की दूषित सोच को पवित्र करेंगे।
श्री राम के राम राज्य की कल्पना को हम इसलिए सार्थक नहीं करना चाहते ताकि हम अपने माता पिता को वापस पा सके, अपितु इसलिए कि हमारी माता ने जो लांछन का विषैला खून पिया है वो संसार के लिए उदाहरण बने। उचित कहा भैया, हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। शीघ्र ही अयोध्या पहुंचकर प्रजावासियों की दूषित सोच को पवित्र करेंगे। पुत्रों, अंधेरा हो चुका है, आज रात्रि हमें यहीं रुकना होगा। जी गुरुवर। जी गुरुवर। भैया, भोजन बनाने के लिए लकड़ियां लाने का आदेश दिया है गुरुवर ने, किंतु यहाँ तो सारी लकड़ियां गीली है। देखिए भैया। बिना वर्षा के ये गीली कैसे हुई? चलिए आगे देखते हैं। भैया, ये भी गिरा है। ये भूमि तो बिल्कुल सूखी है, किंतु आसपास के सभी पेड़ पौधे गीले हैं। ये कैसे संभव है? ये कैसी वर्षा है? कुश, ये अवश्य ही कोई माया है। चलो चलकर देखते हैं। मारे गए। भैया, इतना विशाल, इतना क्रूर, ये सिंह है या साक्षात यमराज? ये कोई साधारण सिंह नहीं, कोई मायावी है। मैंने कहा था ना तुम्हें कुछ, जैसे जैसे हम अयोध्या की ओर बढ़ेंगे, ये माया का जाल हमारे मार्ग में बाधा बनेगा और हमें इसकी काट भी खोजनी होगी, क्योंकि बिना लड़े ये नहीं हटेगा। अरे भैया, जो वीर अपने पिता मेधावी महाराज श्री राम के सामने भयभीत न हुए, इतने बड़े बड़े योद्धाओं के सामने डटे रहे, उन्हें एक सिंह क्या हराएगा? ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? लो, कुश, जानती हूँ कि हर माया की काट खोजने में सक्षम हो तुम दोनों, लेकिन इस बार मैंने ऐसी माया रची है जिसकी काट असंभव है। असंभव। चुप कर, बात करने वालों पर इतना अभिमान शोभा नहीं देता। बताओ, कौन है तुम? क्यों आई हो? अपना परिचय दो। क्यों हमारे मार्ग में बाधा बन रही हो? सामने आओ। यदि अपने प्राण प्रिय है तो हमारे मार्ग से हट जाओ। स्वयं को बहुत बड़ा धनुर्धारी मानते हो ना, किंतु हर महान व्यक्ति के उद्देश्य भी महान होते हैं, जैसे धर्म की रक्षा करना,
और मैं अपने पग तभी पीछे लूंगी जब तुम उस विशालकाय सिंह को मारकर अपने धर्म की रक्षा करोगे। भैया, यहाँ पे तो बहुत सारे मार्ग हैं। हम तुम्हारी संतुष्टि के लिए इस सिंह के मुंह में क्यों जाएं? खड़े रहो यहीं। भैया, हम किसी और मार्ग से चले जाते हैं। चलिए भैया। अरे, इतने बड़े शूरवीर होकर इतने से सिंह से भयभीत हो गए। तनिक समीप जाओ और देखो दांव पर क्या लगा है। शीघ्र आइए, जल्दी शीघ्र कीजिए। ये तो सोमकर्ण, उपगुरु अवतरा और भाभी श्री प्रस्ता है। किंतु ये सब यहाँ कैसे? अरे ऋषिवर! वहाँ संकट है, रुकिए। नहीं, रुको। अभी भी यहाँ से जाना चाहते हो लवकुश? अपने साथियों को मृत्यु के मुख में छोड़कर? चलो कुश। ये सिंह उस और किसे? लव कुश? कुश! कुश! कुछ नहीं हुआ भैया, ये तो केवल एक खरोच है। लव, यदि भीतर है तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। प्राणों से प्रिय मित्र के प्राण दांव पर लगे हैं। आज हमें अपनी जीवन की कोई चिंता नहीं है।
मार्ग से हटो मायावी पशु। लवकुश, जो करना है शीघ्र करो। ये कुछ क्षणों के लिए ही मूर्छित हुआ है, अब ये उठा तो इसे नियंत्रित करना असंभव हो जाएगा। ध्यान रहे, घायल सिंह और भी अधिक घातक होता है। इसने तो पूरा मार्ग ही अवरोध कर दिया है, हमें इसके ऊपर से जाना होगा। आप यहीं रुकिए गुरुवर, हमारी प्रतीक्षा कीजिए, हम वहां पहुंचकर आपको बुला लेंगे। क्या हुआ कुश, भयभीत हो गए? माना कि इस पर माया की गई है, किंतु है तो ये भी एक पशु ही ना। कहाँ रह गए कोश? अरे सिंह का शरीर है, अयोध्या का उपवन नहीं, वे सरलता से आगे बढ़ा जाए। और ये सांसें इतनी तीव्र ले रहा है कि लगता है कि भूकंप आ रहा है। इतनी बातों का समय नहीं है कुश, शीघ्र चलो। वो देखो। भैया! कुश! 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 आज तक यहाँ क्यों आए हैं? तुम दोनों के लिए। हमारे लिए? हमारे लिए? हाँ, देखो, सुग्रीव, जामवंत, विभीषण, तुमने ही तो कहा था ना कि तुम रामायण का मंचन करोगे, तो उसी उद्देश्य से कुछ विद्यार्थियों को यहाँ जोड़ने चले आए। सभी राम कथा सुनने के लिए इतने उत्सुक थे, तो हम इन्हें लेकर आ गए। किंतु हमें क्या पता था यहाँ इतना भयानक सिंह होगा। शांत हो जाओ सोम, ये सिंह हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। सिंह के संकट से कौन रो रहा है? मन तो इसलिए रो रहा क्योंकि अब तुम फिर से यही कहोगे कि जहाँ मैं होता हूँ वहाँ समस्या अपने आप आ जाती है।
समय बीतने को है। सज रहो। रुको। प्रहार से पहले सत्य का पता लगाना आवश्यक है, क्योंकि इतने विशालकाय सिंह का इस संसार में होना असंभव है, क्योंकि इसके पीछे अवश्य कोई माया छुपी है। आपका संदेह उचित है। इसके पीछे से किसी स्त्री की ध्वनि आ रही है, और ये माया भी उसी स्त्री ने रची है। तो उस मायावी स्त्री से लड़ने की योजना है। अभी बताते हैं।